आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहें तो एक गंभीर वैश्विक सवाल पर नजर डालने वाले हैं, जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। वो सवाल है चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव का। देखिए, स्थिति वाकई बेहद नाजुक है और हर कोई बस यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। तो चलिए, इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे सीधा सवाल यही है, क्या चीन वाकई ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में है और जिसके नतीजे बहुत, बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इसका जवाब है अभी नहीं। पर रुकिए, ये जवाब जितना सीधा लगता है ना, असल में स्थिति उतनी सीधी है नहीं। अभी नहीं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। सच तो ये है कि पर्दे के पीछे तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर हमला अभी नहीं हो रहा तो फिर इतनी चिंता क्यों है, इतनी बातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में? ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 बड़ी वजह हैं जो स्थिति को दिन ब दिन और गंभीर बनाती जा रही हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। तो ये है वो 3 मुख्य फैक्टर्स जो इस पूरे रीजन में जोखिम को बढ़ा रहे हैं। पहला, चीन की बढ़ती मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दूसरा, ताइवान पर उसका अपना राजनीतिक दावा। और तीसरा, अमेरिकी हस्तक्षेप का खतरा। आइए अब इनमें से हर एक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है चीन के लगातार बढ़ते सैन्य अभ्यास। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के आसपास न जाने कितनी बार लाइव फायर ड्रिल्स की है, मतलब असली गोला बारूद के साथ युद्धाभ्यास। इतना ही नहीं, उसने ताइवान को चारों तरफ से घेरने की प्रैक्टिस भी की है। अब ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये अपनी ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ मिलिट्री का नहीं है। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, इतिहास और राजनीति में। चीन ताइवान को अपना ही एक अलग हुआ प्रांत मानता है, जो 1949 के गृहयुद्ध के बाद अलग हो गया था। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ताइवान का चीन के साथ एकीकरण उनकी राजनीति का, उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया है, जिसके लिए वो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब आता है तीसरा एंगल, जो इस पूरे इक्वेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वो है अमेरिका। अगर चीन हमला करता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान की मदद के लिए आगे आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगी, ये एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए टेंशन के कारण, पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका क्या मानना है? मतलब असल में हो क्या सकता है? चलिए अब देखते हैं कि क्या-क्या संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन एकदम से सीधा हमला कर देगा, इसकी संभावना थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे, आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पर भी। तो फिर वो क्या कर सकता है? ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो दबाव बनाने वाली रणनीति अपनाए, जैसे कि नाकेबंदी। और देखिए, आज के ज़माने में नाकेबंदी का मतलब सिर्फ जहाज़ों से रास्ता रोकना नहीं होता। इसमें आर्थिक प्रतिबंध, साइबर अटैक्स और ताइवान को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग करने जैसी कोशिशें भी शामिल हो सकती हैं। अब ये जो साल है ना, 2027, इस पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कई एनालिस्ट का मानना है कि चीन ने अपनी सेना को 2027 का एक तरह से डेडलाइन दिया है कि तब तक एक सफल आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेडलाइन है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने की, इन सब के आधार पर आज की ज़मीनी हकीकत क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। तो कुल मिलाकर 3 मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे ज़रूरी कि अभी जंग शुरू नहीं हुई है। दूसरी, चीन और ताइवान के बीच का जो तनाव है वो पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा है। और तीसरी बात, ये सिर्फ इन 2 का मामला नहीं है, पूरी दुनिया इस पर बहुत ध्यान से नज़र बनाए हुए है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है, हालात बहुत नाजुक हैं और तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में दुनिया इस नाजुक संतुलन को कैसे साधेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।